हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज ट्राइग्नोन एंड सेकेंड इज मेट्रॉन। ट्राइग्नॉन मीन्स होता है ट्राइंगल एंड मेट्रॉन का मीन है मेजरमेंट। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन विच वी मेजर द ट्राइंगल। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल की मेजरमेंट करते हैं। बेसिकली हम ट्राइंगल की साइड्स और एंगल का मेजरमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्राइंगल की। हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम कुछ बातें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानते हैं। देखिए वो क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं एंड हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड। जो सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में वो होती है हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने दो बातें जानी। सबसे पहले ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होती है। ये दो बातें हमने जान ली हैं। इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल में हम एक थ्योरम जानेंगे, दैट्स कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखिए ये क्या होता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square equal to sum of square of another two sides, ये other two sides। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि यहाँ पे जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का वर्क करेगा AC। तो हम ये कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर अदर टू साइड्स का स्क्वायर। अदर टू साइड्स कौन सी हैं? AB और BC। तो AB का स्क्वायर एंड BC का स्क्वायर। एक वर्ड और यहाँ पे लिखा है देखिए, सम, मतलब इन दोनों का सम। यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल, लेट PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल in which angle Q is a 90 degree angle। हमने यहाँ पे लेट कर लिया, दिस एंगल इज थीटा। इस एंगल को हम मेजरिंग एंगल भी कहते हैं। मेजरिंग एंगल इज थीटा। अभी तक हमने एक बात जानी थी कि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो साइड होती है दैट्स कॉल्ड हाइपोटेनस।
अब यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक पॉइंट सामने आएगा, देखिए वो क्या है। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, मेजरिंग एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। एंड रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड बेस। हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से। वो क्या है? देखिए, परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड्स अपॉन measuring angle, upon measuring angle only। जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो टोटली मेजरिंग एंगल पर डिपेंड करता है, लेकिन हाइपोटेनस मेजरिंग एंगल पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट सामने होता है। इतनी बातें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। नाउ हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है आपकी, वो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड है। देखिए, पी क्यू आर, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिएगा यहाँ पे, अब मैं कंसीडर करता हूँ ये मेजरिंग एंगल। लेट्स, दिस इज अ मेजरिंग एंगल एंड दिस इज नाउ अल्फा। ये अल्फा मेजरिंग एंगल लेट कर लेते हैं। अब देखिए, अभी मैंने बताया था 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को मैं एच से डिनोट करूंगा। एंड मेजरिंग एंगल के जस्ट सामने अभी मैंने क्या बताया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैं पी से डिनोट कर देता हूं। ये आपका एच से डिनोट होगा। और जो आर क्यू है वो रिमेनिंग साइड्स है। इट मीन्स ये आपका क्या होगा? बेस। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। अब देखते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ any two sides of right angled triangle। मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो जनरली दो साइड्स का रेशियो है राइट एंगल ट्राइंगल में। देखिए कैसे, जैसे कि यहां पे एग्जांपल, P अपॉन एच, एच अपॉन पी, P अपॉन बी, B अपॉन पी, दैट्स सो ऑन। ठीक, अब जरा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ नहीं है। देखिए है क्या कि जैसे P अपॉन एच है तो इसी को एक नेमिंग दे दी जाएगी, H अपॉन पी उसी को एक नेमिंग दे दी जाएगी, P अपॉन बी इसको एक नेमिंग दे दी जाएगी। उन्हीं नेम को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जनरली देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट्स इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा
एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। देखिए ये रेशियो क्या होते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनस। अच्छा, इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रिक, PBP अपॉन HHB। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए जब भी हम ऊपर से नीचे मतलब टॉप से बॉटम मतलब न्यूमरेटर्स टू डिनोमिनेटर कहेंगे तो ये साइन इधर कॉस, ये टेन। नाउ अगर हम बॉटम से टॉप की बात करें, that is cosec, sec and that is cot. Now sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta base upon hypotenuse, tan theta perpendicular upon base, cosec theta h upon p, sec theta h upon b, कॉट थीटा बी अपॉन पी। ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब देखेंगे हम यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन पे डिस्कस करेंगे। देखिए वो कौन कौन से कंक्लूजन्स हैं। यहाँ पे हम ये सब देख के एक बात कर सकते हैं कि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है। साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है क्योंकि साइन है P अपॉन एच, कॉसेक थीटा है H अपॉन P। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा भी तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। सेक इधर जाएगा, कॉस इधर आएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। नाउ टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। एक कंक्लूजन यहां से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए कैसे, ये LHS ये RHS है। देखिए जब हम RHS को देखते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी मैंने बताया कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनस और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटिनस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनस एंड कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटिनस। हाइपोटिनस से हाइपोटिनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। और हम जानते हैं कि P अपॉन B क्या होता है, टेन थीटा, तो इक्वल टू टेन थीटा जो कि बिल्कुल LHS के इक्वल है। तो यहाँ हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम और डिराइव कर सकते हैं, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हमें पता है कि टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। अगर टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है तो कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन
थीटा। जनरली रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल इज नथिंग बट द चेंज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब एक कन्वर्जन है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देते हैं। सो कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा, जो इसका न्यूमरेटर है वो उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा।